Hello viewers, welcome to my channel Heal and Peace Tarot. So today I'll be doing the reading for Capricorn. Capricorn का कैसा रहेगा मंथ 2022 में, लव कनेक्शन और ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा, पार्टनर का एनर्जी क्या रहेगा और एडवाइस क्या है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ May 2022 इन लव. ओके, सो कैपीज लेट्स सी कि जो आपके पार्टनर है उनकी क्या एनर्जी है इस कनेक्शन के लिए फॉर द मंथ ऑफ May 2022. सो पहला जो कार्ड आया है वो है द जजमेंट कार्ड. ओके, नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन लास्ट में जो कार्ड आया है वो है 5 ऑफ कप्स कार्ड. ठीक है, सो पहला कार्ड है जजमेंट कार्ड. सो आई कैन जजमेंट कार्ड इज ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग. मतलब हो सकता है किसी चीज़ जो ख़त्म हो गया था उसको रिन्यू होना, मतलब जो चीज़ ख़त्म हो चुका है राइट. तो हो सकता है आपकी एक्स लवर हो या फिर आप लोग अभी ब्रेकअप हुआ है, आप लोगों का कनेक्शन में नहीं हो या फिर नो कांटेक्ट में हो, बट देन दिस पर्सन विल कम बैक. ठीक है, तो जजमेंट कार्ड ओवर यहाँ पे यही है कि रिन्यू मतलब जो चीज़ ख़त्म हो गया है उस चीज़ को बिगिन करना, फिर से शुरुआत करना. ठीक है, सो ये जजमेंट कार्ड है. एंड नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का. तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो इस कनेक्शन पे वर्क तो करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को दोबारा एक चांस देना चाहते हैं, आपसे एक चांस मांगना चाहते हैं. बट देन ओवर यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है. तो 5 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो कार्ड कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड्स होते हैं. सो आई फील कि ये पर्सन हो सकता है आप अभी रेडी नहीं हो इस पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर दिस कैन बी बोथ वेज. हो सकता है ये एनर्जी जो है आपके पार्टनर की एनर्जी है, लाइक आप इनको अप्रोच कर रहे हो बट देन आपके पर्सन अभी रेडी नहीं है इस कनेक्शन में वर्कआउट करने के लिए. आप वर्कआउट करना चाहते हो, आप इस पर्सन को एक चांस देना चाहते हो, बट ये पर्सन अभी रेडी नहीं है इस रिलेशनशिप को एक चांस देने के लिए, या तो फिर ये पर्सन आपसे एक चांस मांगना चाहता है, आप शायद इस कनेक्शन को लेट गो करना चाहते हो, या फिर दोबारा इस पर्सन के साथ फिर से रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हो. डजंट मैटर कि आप ऑलरेडी किसी के साथ हो या फिर आप सिंगल हो, बट देन आप इस पर्सन के साथ, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कैप्रिकॉर्न कि आप दोबारा इस पर्सन के साथ शुरुआत नहीं करना चाहते, या तो फिर आप करना तो चाहते हो बट देन समथिंग आपको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन वैसा फुलफिलिंग नहीं होगा जिसे आप चाहते हो, बिकॉज आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहे हो. दिस इज नॉट अ न्यू कनेक्शन राइट. तो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में पहले थे, लाइक आई टोल्ड. हो सकता है आपके एक्स हो या तो फिर आप मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ कुछ दिन पहले हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो, तो दोबारा आप हो सकता है उसी पर्सन के साथ, आप इस पर्सन को जानते हो कि ये कैसा है, ये रिलेशनशिप में कैसे है, तो हो सकता है आप थोड़ा वो रिलक्टेंट हो या फिर आप ही इंटरेस्टेड नहीं हो इस पर्सन को दूसरा एक चांस देने के लिए. ठीक है, इट कैन बी वाइस वर्सा ऑल्सो. लाइक आप तो चीज़ें इस पर्सन के साथ दोबारा रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, लेकिन आपका पर्सन हो सकता है कि वो अभी इस रिलेशनशिप को चांस नहीं देना चाहते. यहाँ पे फैमिली कार्ड भी है, चिल्ड्रेन है एंड कपल है, अगर आप देख सकते हो, यू नो, हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रेन. सो ये भी हो सकता है कि ये पर्सन हो सकता है मैरिड है ऑलरेडी, ओके, दे हैव अ फैमिली, या तो फिर अभी इसी वजह से ही हो सकता है कि पर्सन अभी दोबारा रिलेशनशिप में नहीं जा सकता आपके साथ, दोबारा आपके साथ कमिटमेंट में नहीं जा सकता. ये एक चीज़ हो सकता है कि ऑलरेडी अभी मैरिड हो चुकी है या फिर उनकी फैमिली है, जिसके वजह से ये पर्सन चाहते हुए भी इस कनेक्शन पे अभी आगे नहीं बढ़ सकता है. ठीक है, दूसरे क्या कार्ड्स आए यहाँ पे वो है अनरिक्वाइटेड लव. सो ये कहीं ना कहीं एक तरफा, यू नो, आई टोल्ड यू, एक पर्सन रेडी है, दूसरे पर्सन रेडी नहीं है. लाइक आई टोल्ड यू इन द एनर्जी, अभी जैसे मैंने बताया, हो सकता है एक पर्सन चांस देना चाहता है, दूसरे पर्सन चांस नहीं देना चाहते. मुझे बहुत एक तरफा रिलेशनशिप लग रहा है ये अनरिक्वाइटेड लव. ठीक है, सो देर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग. ठीक है, सो कहीं ना कहीं एक तरफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, इमोशनल, एक पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है दूसरे पर्सन के कंपैरिजन में. तो यू नो दोनों पर्सन में इमोशंस होना चाहिए, दोनों पर्सन में वो लव होना चाहिए, तभी जाके एक रिलेशनशिप जो है आगे और ज़्यादा फलता फूलता है. लेकिन ये जो कनेक्शन है यहाँ पे एक तरफ में मुझे थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, मतलब एक पर्सन का उतना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं है दूसरे पर्सन से, जिसके वजह से ये एक तरफा रिलेशनशिप होके आ चुका है कैप्रिकॉर्न, जो आपका लव कनेक्शन है. ठीक है, हनीमून हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या तो फिर आप ट्रैवल करके जाओ इस पर्सन से मिलने के लिए, या फिर ये पर्सन ट्रैवल करके आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, या तो फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है. ठीक है, वेरी सून
आई फील कि कोई ना कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर होने वाला है कैप्रिकॉर्न। आई फील कि कोई न्यू पर्सन का इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मुझे यहाँ पे तीसरा कोई दिख रहा है जो आपके लाइफ में एंटर हो सकता है, बिकॉज वेरी सून यहाँ पे कार्ड है क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। आपको इस पर्सन के साथ रहना है कि नहीं रहना है, बिकॉज यूनिवर्स क्या है कि हमारे एनर्जी लेवल के हिसाब से हमें वो चीज़ देख रहा है। आप अक्सर ऐसा देखोगे कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत पसंद करते हो, उसको मैनिफेस्ट करते हो, उसको उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, बट तब वो नहीं आता। जब आप उस चीज़ से पीछा छोड़ के आगे बढ़ जाते हो कि नहीं अब मुझे नहीं चाहिए, लेट गो करते हो, तब जाके वो पर्सन आपके लाइफ में आता है, राइट। सो जब तक हम लोग वो अटैचमेंट लेवल बना हुआ रहता है ना, हम लोग दिन भर उनके बारे में सोच रहे रहते हैं, उनके प्रायोरिटीज़ के बारे में सोच रहे थे, तो तब तक यूनिवर्स जो है ये हमें सिखाना चाहते हैं कि किसी से भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट अच्छा नहीं है। तो हो सकता है कि आप अभी इस पर्सन को लेट गो कर दियो, अब जाके आपने जो भी मैनिफेस्ट किया था इस पर्सन के साथ, ये पर्सन आपसे मिलने आए, ये पर्सन आपसे बात करे, वो सारी चीज़ें आपको पूरा होते हुए नजर आएगा। हो सकता है 1111 आपको दिखे 111। तो ये सब कब दिखता है हमें? यूजुअली जो एंजल्स नंबर होता है, जब हम लोगों ने कुछ मैनिफेस्ट किया है और वो पूरा होने को आता है, तब हमें ये सब चीज़ मतलब दिखाई देता है, ये नंबर्स दिखाई देता है, एंजल नंबर्स जो होते हैं 222 1111। तो यूजुअली जब आपके मैनिफेस्टेशन पूरे होने वाला होता है तब आपको 111 ही दिखता है, नो मैटर 333 444 ये सब नहीं दिखता आपको। जब आपके मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है वो सब आपको दिखते, बट दोज मीनिंग्स आर समथिंग डिफरेंट, ठीक है। लेकिन ये जो 1111 दिखता है और 3 बार 11 दिखता है, तो तब इसका मतलब यही है कि आपने शायद कुछ मैनिफेस्ट किया था और वो 2-3 हफ्ते में आपको मिलने वाला है, या 1 महीने में आपको मिलने वाला है, या फिर वो पर्सन आपके एनर्जी के साथ सिंक हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका मतलब यही होता है, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इन माई पर्सनल लाइफ। 222 333 उसका मतलब ये नहीं कि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है, उसका मतलब कुछ और है। आई विल डू अ सीरीज ऑन दैट। बट 1111 या 3 बार 1 आपको तभी दिखता है जब आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है, लाइक आपने कुछ सोचा था इस पर्सन के साथ और वो चीज़ होने वाला है, तब आपका जाके ये सब नंबर्स आपको दिखता है। या फिर आपने कुछ जॉब वॉब के लिए मैनिफेस्ट किया था, फाइनली वो ड्रीम जॉब आपके पास ऑफर आने वाला है, तो 2-3 हफ्ते पहले आपको वो सब 1111 ये सब दिखता है, ठीक है। सो I'm very sure just because this person is coming back in your life, तो I am sure कि आपको ये एंजल नंबर दिखेंगे 111 या तो फिर 4 बार 1, ठीक है। तो ये आपको दिखेंगे, बिकॉज अगले हो सकते हैं कि कुछ दिनों में, ऑलरेडी हो सकता है कि बिकॉज मई महीना शुरू हो चुका है, तो माइट भी कि ये पर्सन ऑलरेडी मिलने आने का बात आपसे कर भी चुका है, ओके, इट्स पॉसिबल। सो वेरी सुन तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। एंड आई सी अ न्यू पर्सन एंटरिंग इन योर लाइफ फॉर मोस्ट ऑफ द कैप्रिकॉन्स आउट देयर। मुझे लग रहा है कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर होने वाला है, जो सही में आपको अच्छा लगेगा वो इंसान, ठीक है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री बिल्डअप होगा इस न्यू पर्सन के साथ, ओके। अभी देखते हो ओवरऑल आउटकम क्या है इस कनेक्शन का। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। आई फील आप इस पर्सन पे जिस पर्सन का मैं एनर्जी अभी ट्रैक की हूँ, जो आपके एक्स है या फिर जो वापस आ रहे हैं आपके लाइफ में, ये पर्सन के साथ आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो इस पर्सन के साथ, ठीक है। आपको पता है कि इंसान टॉक्सिक है, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो इस पर्सन से, बट वो मन में जो एक है ना एक फीलिंग्स, या फिर दिल में जो एक फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए, वो आपका अलग ही लेवल का है, ठीक है। आप बस इग्नोर कर रहे हो इस पर्सन को, आप अंदर ही अंदर जानना चाहते हो, आप भी इस कनेक्शन को वर्क करना चाहते हो, बट ऊपर से आप इग्नोर कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि कोई फायदा नहीं होगा, बट इमोशनल कनेक्शन अटैचमेंट आपको बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के साथ। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। आप धीरे धीरे अपने मैच्योर होने की कोशिश कर रहे हो, आप धीरे धीरे अपने कनेक्शन पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, अपने इमोशन पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो यू आर बिकमिंग क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स इज जो इमोशनल तो है लेकिन उनके इमोशंस पे बहुत कंट्रोल है, ठीक है। तो दिस इज क्वीन ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं आप एक क्वीन ऑफ कप्स हो, मतलब आप मैच्योर हो रहे हो, आप लव को कैसे मैच्योरली हैंडल करना है ये आप सीख रहे हो, इस कनेक्शन ने कहीं ना कहीं आपको सिखाया कैप्रिकॉर्न, ओके। सो 8 ऑफ वांड्स कार्ड ओवर हियर। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि एक गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है इन लव कनेक्शन में। आई कैन सी समवन, हो सकता है न्यू पर्सन जो हो आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। एंड बट ओवर हियर द थिंग इज 3 ऑफ सोर्स। तो अगेन थर्ड पार्टी, आप हो सकता है थर्ड पार्टी में एंड अप हो जाए, क्योंकि ये पिछले वाला पर्सन भी आपके पास आ रहा है और जो ये न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है ये भी एक है। तो थर्ड पार्टी कनेक्शंस हो सकता है आपके लव लाइफ में, ठीक है। तो 3 लोग इन्वॉल्व है आपके लाइफ में, यू एंड अदर 2। सो कहीं ना कहीं एक लव ट्राइंगल, या तो फिर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि डेफिनेटली देयर इज 2 ऑप्शंस आपके पास आएगा कैप्रिकॉर्न लव लाइफ में फॉर द मंथ ऑफ May 2022।
ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी कोई है और वो उनसे खुश नहीं है, बिकॉज आई टोल्ड यू, हो सकता है मैरिड है, और या तो फिर वो उस तरीके से उनसे वो फील नहीं करवाते जिस तरीके से आप उनको फील करवाते थे, तो हो सकता है वो आपसे बातचीत शुरू करे। सो यहाँ पे मुझे 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है आपके लव स्टोरी में कैप्रिकॉर्न, ओके। हो सकता है वो आपके एंड से हो या फिर आपके पर्सन के एंड से हो। सो ओवर हियर द ज़ोडिएक साइन दैट आई एम सीइंग फॉर द मंथ ऑफ मे इज Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius and Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius में। तो ऑलमोस्ट सारे जोडियक साइन है, फायर, वाटर, एयर, अर्थ, ठीक है। जोडियक साइन सारे यहाँ पे है, बट देन व्हाट आई एम सेइंग इज ओवर हियर द हर्मिट कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। तो आपको थोड़ा सोचना है, आपको सोचना है, ऐसा नहीं कि आप खुद टू टाइमिंग में लग जाओ, इधर भी उधर भी, ठीक है। सो यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। सो हर्मिट कार्ड ओवर है, आप चीज़ों को अच्छे से समझो, अच्छे से देखो, उसके बाद ही डिसीजन लो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको जो एक्स है वो बहुत ही टॉक्सिक है, नो मैटर आप कितना भी इनसे इमोशनली अटैच्ड हो, बट आपको उनको लेट गो करना चाहिए। लेकिन आपको जो पर्सन है, जो न्यू पर्सन एंटर होगा आपका लाइफ में, तो उनको भी आपको अच्छे से ऑब्जर्व करके ही फिर उनके साथ आपको आगे रिलेशनशिप में बढ़ना है कैप्रिकॉर्न। तो मुझे यहाँ पे 3 लोगों के इन्वॉल्वमेंट तो वैसे भी लग रहा है। नाउ यू टेल मी, हो सकता है कि बहुत लोगों के लिए ना रेजोनेट हो ये रीडिंग, बट देन दिस इज व्हाट आई एम सीइंग हियर, ओके। सरेंडर योर एडिक्शंस, दिस इज द एडवाइस कार्ड फॉर यू। तो अगर आप एडिक्शन, मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ नशा करते हो या तो फिर स्मोक करते हो। एडिक्शन मतलब कुछ भी चीज़ का एक्सेस अच्छा नहीं होता है, कुछ भी चीज़ का एक्सेस कर रहे हो ना, वो एडिक्शन ही होता है। आप अगर बहुत चाय पी रहे हो, बहुत कॉफ़ी पी रहे हो, वो भी एडिक्शन ही होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर आप सिगरेट फूक रहे हो या तो फिर दारू पी रहे हो तो ही आपका एडिक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी चीज़, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था क्वीन ऑफ कप्स के यहाँ पे, कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो इस पर्सन, तो ये अटैचमेंट को आपको कम करना है। कुछ भी चीज़ें एक्सेस अच्छा नहीं होता है कैपीज, तो यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशन, यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि पिछले वाले कनेक्शन में अनरिक्वाइटेड लव है, एक तरफा प्यार है, आपको किसी भी कनेक्शन में ऐसा फील हो रहा है, तो आपको थोड़ा टाइम लेके उस कनेक्शन को लेट गो कर देना चाहिए, क्योंकि नो मैटर आप कितना इमोशनल अटैच टू उस पर्सन, पर आपको थोड़ा प्रैक्टिकली डिसीजन लेना है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न इज अ साइन ऑफ प्रैक्टिकल डिसीजन। सैटर्न आपको रूल करता है, तो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। अगर ये आपको लग रहा है कि इस कनेक्शन में फ्यूचर नहीं है, वो आपके एक्स हो या तो फिर पास्ट लवर हो, तो आपको उस कनेक्शन को लेट गो करना है। अगर स्पेशली अगर वो ऑलरेडी मैरिड है किसी के साथ, देन यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट कनेक्शन। आपको उस चीज़ में फोकस करना चाहिए जहाँ पे आप फ्यूचर देख सकते हो, ठीक है। अगर कोई आपका वैल्यू कर रहा है तो आपको उस इंसान के साथ फ्यूचर देखना चाहिए, राइट। सो यू हैव टू सरेंडर एडिक्शन। एक्सेसिव इमोशन है आपका कैप्रिकॉर्न इस पर्सन के लिए, जिनके भी मैंने एनर्जी कैच किया था। तो आपको थोड़ा बहुत इमोशन यहाँ पे कम करना है। यू डोंट हैव टू बी सो मच एडिक्टेड टू दैट पर्सन कि अगर वो गलत भी कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली फील भी हो रहा है कि शायद ये पर्सन गलत है, लेकिन फिर भी आप उस पर्सन के साथ हो। तो यू हैव टू सी, जो नए लोग आ रहे हैं आपके लाइफ में, अगर वो आपको वो लव दे रहा है, दो आप डिजर्व करते हो, देन यू शुड मूव ऑन विद द न्यू पर्सन, ओके। सो रैदर देन स्टेइंग स्टक इन थर्ड पार्टी कनेक्शन, रैदर देन इन्वॉल्व होने से अच्छा है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए जो आपको वैल्यू करता है उस पर्सन के साथ, ठीक है। सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न। डू लेट मी नो इफ दिस रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू। और मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट होने वाला है, बट स्टिल अगर ये आया है कार्ड्स, देन डेफिनेटली मुझे लग रहा है माइट बी 10 कैप्रिकॉर्न भी अगर हो वहाँ पे जिनके साथ रीडिंग रेजोनेट होता है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, और उनके साथ ये वीडियो शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।